हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अति तनु विलयन का पीएच। ठीक है, चलो। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी पीएच ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सबसे पहली चीज तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है, सुनो। ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्या होती है? पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसे कहते हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। मैं लिख देता हूं। इस प्रकार के विलयन में पानी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार के विलयन में पानी की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, यहाँ पे पानी की बात आई तो मैं आपको बता देता हूं। जो वाटर होता है, पानी है ना, पानी के लिए पानी के लिए याद रखना बेटा, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बराबर होती है OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन के, और ये दोनों बराबर होती है 10⁻⁷ के। ठीक है, पानी के लिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन एक दूसरे के बराबर होती है, और इनकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। ठीक। अच्छा, अगली बात, जैसे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो पहचानेंगे कैसे? भाई ये तो एक ओरली हमने बोल दिया कि पानी की मात्रा अधिक होती है, सवाल में कैसे पहचानेंगे कि ये वेरी डाइल्यूट है? उसका तरीका होता है, देखो, वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट का मतलब होता है अति तनु, अति तनु, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए H पॉजिटिव या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की बात करें या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की बात करें, तो ये इस तरह से होती है 10⁻⁸ या 10⁻⁹ या 10⁻⁻10 या 10⁻11, इस रेंज में होती है। ठीक है, जो अति तनु विलयन होता है उसके लिए H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 या 10⁻⁻9 या 10⁻⁻10 इस तरीके से होती है। ठीक है, नोट करो। चलो, अब इसको पहचानेंगे कैसे कि वेरी, सॉरी, पहचान तो हो गई, पीएच कैसे निकालेंगे? तो देखो जैसे दो बातें हो सकती है, एक तो वेरी डाइल्यूट एसिड हो सकता है ना, या फिर वेरी डाइल्यूट बेस हो सकता है। ठीक है, वेरी डाइल्यूट एसिड हो सकता है या वेरी डाइल्यूट बेस हो सकता है। अब जैसे मान लो वेरी डाइल्यूट एसिड है तो एसिड ही, और एसिड के लिए हम क्या निकालते हैं?
तो एसिड के लिए हम निकालते हैं पीएच। तो पीएच बराबर होता है माइनस log H पॉजिटिव, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमको यहाँ पे ये करना है, क्या करना है, हमको यहाँ पे ये करना है पीएच बराबर माइनस log, ठीक है। और ये जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, इसके साथ हमको 10⁻⁻7 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 10⁻⁻7। क्यों? क्योंकि जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें पानी अधिक होता है ना। तो हम यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन भी जोड़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि हम ऐसा लिख सकते हैं H पॉजिटिव प्लस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, यदि हम बेस की बात करें तो बेस के लिए हम POH निकालते हैं। तो POH बराबर होता है माइनस log OH नेगेटिव, ठीक है। अब चूंकि वेरी डाइल्यूट है, तो वेरी डाइल्यूट में क्या होता है, पानी अधिक होता है। मतलब हमको यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन भी लेनी पड़ेगी। तो माइनस log और OH नेगेटिव माइनस, इसके साथ आप 10⁻⁻7 ले लो, ठीक है। 10⁻⁻7 क्या है? वाटर की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे भी मैं वाटर ऐड कर दूं, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखना, जो वेरी डाइल्यूट एसिड होता है उसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, 7 से थोड़ा सा कम आएगा। वेरी डाइल्यूट एसिड का पीएच 7 से थोड़ा सा कम आता है, ठीक है बेटा। जो वेरी डाइल्यूट एसिड होता है उसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम आता है। 7 से थोड़ा सा कम मतलब 6.9 हो सकता है, या 6.91, 92, 93, 95, इस तरह से। मतलब ज़्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा सा कम। अच्छा, यदि हम बेस की बात करें तो वेरी डाइल्यूट बेस का पीएच 7 से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा अधिक आता है। इसका कारण क्या है? देखो सुनो, चूंकि वेरी डाइल्यूट का मतलब होता है पानी की मात्रा अधिक होना। अब पानी की मात्रा जब अधिक होगी तो जो पानी का नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। पानी का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। और जो न्यूट्रल होता है उसका पीएच 7 होता है। तो इसमें पानी अधिक है, इसलिए इसका जो पीएच है वो लगभग लगभग 7 के आसपास हो जाएगा, लेकिन फिक्स 7 नहीं होगा। यदि एसिड है तो 7 से थोड़ा सा कम रहेगा, और बेस है तो 7 से थोड़ा सा अधिक रहेगा, ठीक है। नोट करो। चलो इसके ऊपर एक सवाल देख ले। सवाल के लिए अपन ऐसा करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। एक तरफ हमारा सवाल हो जाएगा 10⁻⁻8 N HCl का पीएच, है ना, और इक्वल टू करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और इधर लिख लेते हैं 10⁻⁻8 N KOH ले लेते हैं, KOH का पीएच, और बराबर करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सुनो बात को,
मैंने अभी आपको बताया था कि वेरी डाइल्यूट की जो पहचान होती है वो क्या होती है, जो कंसंट्रेशन होती है वो -8 या -9 या -10 इस तरह से होती है। यहाँ पे -8 दिया है, इसका मतलब है कि ये वेरी डाइल्यूट है। कैसा है? वेरी डाइल्यूट। अब चूंकि HCl एसिड होता है तो एसिड के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं pH बराबर -log H पॉजिटिव प्लस 10 की पावर -7, ये लिखते हैं बराबर -log। अब H पॉजिटिव की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है ना, 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए बेटा आपको दोनों तरफ की पावर को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये सोल्व होगा। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ की पावर को 8 कर लेते हैं। तो ये तो पहले से ही 8 है, इसको भी 8 कर लो, ठीक है। अब बोलोगे आप सर ये तो 7 था, तो ऐसा करो इसमें एक 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब मैं 10 से इसको काटूंगा तो वापस 7 हो जाएगा, ठीक, पावर हो गई बराबर। अब जो एक जैसा दिख रहा है उसको बाहर निकाल लो, तो 10 की घात -8 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 10, ठीक है। इसका वापस इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाना चाहिए, देखो 10 की घात -8 का 1 में करूंगा तो 10 की घात -8 प्लस 10 की घात -8 का इसमें करेंगे तो 10 की घात -8 इंटू 10 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे वापस ये आना चाहिए और इसको सोल्व करने पे ये आना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब देखो -log ये 10 और 1 11 हो जाएगा, तो 11 इंटू 10 की पावर -8। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो पावर होती है वो जंप मार के इस माइनस के आगे आ जाती है, ठीक है। तो बराबर 8 माइनस log 11। अच्छा आप बताओ, मैंने आपको log 11 की वैल्यू सिखाई थी, log 11 की वैल्यू आपको याद हो तो हमने 1.04 लिखी थी। क्या लिखी थी? 1.04। जब आप 8 में से 1.04 घटाओगे तो ये आएगा 6.96। क्या आएगा? 6.96। जिनको घटाने में प्रॉब्लम आती है वो ऐसे कर लो, देखो ये 8 है, ये 8 लिखा, 8 लिखने के बाद आप पॉइंट लगा के मन चाहे उतनी जीरो लगा दो, अभी भी ये 8 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। अब आप देखो पॉइंट के बाद क्या है, 0 4, तो पहले 0 लिखेंगे, 4 फिर 4 लिखेंगे, पॉइंट के पहले क्या है 1, तो ये लिखा 1। अब इसको घटाओ तो देखो ये नहीं जाएगा, तो यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 0 गया 9, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, कितना आया 6.96। ऐसे कर लेंगे। चलो इधर करते हैं, ये KOH क्या है, बेस, तो बेस के लिए हम क्या निकालते हैं, POH। तो POH बराबर होता है -log OH माइनस आयन कंसंट्रेशन प्लस 10 की पावर -7। 10 की पावर -7 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये देखो 10 की घात -8 है, मतलब ये वेरी डाइल्यूट है। अब क्या करें, POH बराबर -log OH की जगह ये वैल्यू रखनी है, 10 की घात -8 प्लस 10 की घात -7, ठीक है। फिर वही चीज, इसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, पावर को बराबर करना पड़ेगा। तो ये 10 की घात -8, इसको भी 10 की घात -8 कर लो और एक साइड में 10 का गुणा कर दो, ठीक है। अब 10 की घात -8 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10, ठीक, माइनस log 10 और 1 11 इंटू 10 की घात -8, है ना। हम ये क्या निकाल रहे हैं, POH। देखो वो की वही वैल्यू आ गई, ये अभी हम ये कर रहे थे ना, देखो सेम यही वैल्यू है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट लिख लो POH 6.96। POH कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 6.96, लेकिन हमसे तो pH पूछा है, तो pH कैसे निकालेंगे, तो pH बराबर होता है 14 - POH,
ठीक है, 14 ऐसा कैसा ही, और पीओएच की जगह 6.96। 14 में से पहले 6 घटा दो तो 8, और 8 में से ये घटाएंगे तो आएगा 7.04। क्या आएगा? 7.04। जिनको घटाने में प्रॉब्लम है वो इस तरह से करें। 14 लिखा, पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा दो, 3 जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 14 है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, ये इस तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट। पॉइंट के बाद क्या है? 9 6। तो पहले 9 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे। पॉइंट के पहले क्या है? 6, तो ये 6 लिखे। घटाओ इसको, नहीं जाएगा। तो ऐसा करो, देखो ये इधर 14 है, 14 में से एक इधर ले लो, तो यहाँ कितना हो गया? 10। 10 में से एक इधर ले लो तो यहाँ 10 हो गया। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट का पॉइंट। अब यहाँ 13 बचा, 13 में से 6 जाएगा तो 7। इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे। अब देखो पीछे मैंने एक बात बताई थी कि वेरी डाइल्यूट एसिड का पीएच 7 से थोड़ा सा कम आता है। देखो 7 से थोड़ा सा ही कम आया है, ज़्यादा कम नहीं है, ठीक है। और जो वेरी डाइल्यूट बेस होता है उसका पीएच 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। देखो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना, ये तरीका है, नोट कर लो। चलो कुछ और आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। इसमें भी पार्टीशन कर लेते हैं ना, पार्टीशन करने से एक ही बोर्ड पे दोनों चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें इसको नाम दे दिया ए, और इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। थोड़ा बड़ा बनाए, इसको बोल देते हैं सॉल्यूशन ए, ठीक है। और इसको बोल देते हैं सॉल्यूशन बी, ठीक। तो एक हो गया सॉल्यूशन ए और एक हो गया सॉल्यूशन बी, ठीक। अच्छा, मान लो कि ये जो ए है इसका पीएच 3 है, ठीक है, और ये जो बी है इसका पीएच 2 है, ठीक है। सॉल्यूशन ए का पीएच कितना है? 3, और सॉल्यूशन बी का पीएच कितना है? 2। और इन दोनों को आपस में मिलाया और मिला के बनाया सॉल्यूशन सी, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिला दिया और मिला के क्या बनाया? सॉल्यूशन सी। क्लियर? तो हमको बताना है कि ये जो सॉल्यूशन सी है इसका पीएच क्या होगा। सवाल समझ में आया? दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए एक सॉल्यूशन बी, एक का पीएच 3 है एक का पीएच 2 है, और दोनों को मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाया सॉल्यूशन सी। उसका पीएच हमको देखना है। चलो कैसे देखेंगे, सुनो इधर। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि कभी भी पीएच नहीं जुड़ता है। जब हम दो विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन जुड़ती है, पीएच कभी नहीं जुड़ता है। नहीं तो आप 3 और 2 5 कर दो, ऐसा नहीं होता है, इनकी कंसंट्रेशन जुड़ेगी। तो पहले आपको इनकी कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, है ना। देखो कैसे निकालेंगे। पहले ए के लिए, ए सॉल्यूशन के लिए, ए सॉल्यूशन के लिए, तो ए सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम? देखो एज पॉजिटिव, यहाँ पे आप चाहो तो ए लिख सकते हो पैरों में इसके, एच पॉजिटिव ए बराबर लिखेंगे 10 की पावर माइनस पीएच, ठीक है। आप बताओ ए का पीएच कितना है? 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ये ए के लिए आ गया। अब बी के लिए,
बी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ये ए सॉल्यूशन के लिए और ये बी के लिए। आप मेरे को बताओ कि जो बी है, यहाँ पे बी लिख लेते हैं, उसका पीएच कितना है, उसका पीएच है 2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। इतना क्लियर है। अब सी के बारे में देखते हैं। तो सॉल्यूशन सी के लिए, किसके लिए, सॉल्यूशन सी के लिए। तो सॉल्यूशन सी की कंसंट्रेशन क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन होगी बेटा एच पॉजिटिव सी बरोबर एच पॉजिटिव ए प्लस एच पॉजिटिव बी। ठीक है, देखो बात को समझो, आपने करा क्या है, आपने ए और बी दोनों को मिला दिया। तो मैंने क्या बोला कि जब दो विलयनों को आपस में मिलाते हैं तो उनका पीएच नहीं जुड़ता है, उनकी कंसंट्रेशन जुड़ती है। तो ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन जब जुड़ेगी तो सी की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ए की, तो ए की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -3 और बी की 10 की पावर -2। ठीक है, अब फिर वही चीज देखो, यहाँ पे पावर बराबर नहीं है तो सोल्व करने के लिए पावर को बराबर करना पड़ता है ना। तो बराबर कैसे करेंगे, देखो ये -3 है, इसको भी -3 कर लो और 1 10 का गुणा कर दो। ठीक है, 10 से ये कटेगा, वापस 2 हो जाएगा। अब जो सेम दिख रहा है उसको बाहर निकाल लो, निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचा 1 + 10। अब 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 11 × 10 की पावर -3, ये क्या आ गई, सॉल्यूशन सी की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब क्या निकालना है पीएच। तो पीएच कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है, पीएच बराबर -log एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन -log एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है, ये 11 × 10 की पावर -3। ठीक है, 11 × 10 की पावर -3। फिर हम क्या करते हैं, ये जो पावर होता है इसको उठा के माइनस के आगे रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - log 11। अब आप बताओ 3 ऐसा कैसे और log 11 की वैल्यू क्या लिखते हैं 1.04। ठीक है ना। अब 3 में से आप 1 घटाओगे तो 2 आएगा और 2 में से ये घटाएंगे तो ये आएगा 1.96। कितना आएगा 1.96। ठीक है ना, जिनको घटाने में प्रॉब्लम होती है वो ऐसे कर लो, जैसे 3 लिखा, दशमलव लगा के 2 जीरो लिख लिया, अभी भी 3 है। फिर 3 के बाद क्या है, देखो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद क्या है 0 4, ये 0 4, इधर क्या है 1, ये 1। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, तो 1.96। ठीक है, नोट करो। एक सवाल और बताऊं, चलो देख लो जल्दी से, एक और कर लेते हैं। जैसे मान लो, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए। ठीक है, इस सॉल्यूशन ए के लिए, इस सॉल्यूशन ए के लिए या ऐसा करते हैं, बनाते हैं, चित्र से समझ लेते हैं ना। ये ए है, और ये
बी है। ठीक है। अच्छा, मान लो कि ए का पीएच 3 है और बी का पीएच 6 है। ठीक है, ए का पीएच 3 है और बी का पीएच 6 है। अच्छा, इसके अलावा इनके वॉल्यूम भी दे रखे हैं। मान लो इसका वॉल्यूम 10 ml है और इसका वॉल्यूम भी 10 ml है। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम कितने हैं? 10-10 ml। अब क्या करा, इन दोनों को मिलाया, ठीक है, ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन को आपस में मिलाया तो मिलाने पे बना सी सॉल्यूशन। हमको बताना है कि इस सी सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, ए और बी। ए का पीएच 3 है, बी का पीएच 6 है और वॉल्यूम दोनों का 10-10 ml है। दोनों को आपस में मिलाया तो एक नया सॉल्यूशन बना सी। हमको इस सी का पीएच बताना है। ठीक, चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले वही तरीका अपना ए के लिए, तो ए के लिए, ठीक है, ए के लिए देखो एच पॉजिटिव कितना आएगा? 10 की पावर माइनस पीएच, तो 10 की पावर -3। ठीक है। अच्छा, अब ए के लिए चूंकि जो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होता है वो नॉर्मलिटी के बराबर होता है। जो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है? नॉर्मलिटी के बराबर होता है। इसलिए मैं लिख सकता हूं एन वी। तो एन वी कितना हो जाएगा? देखो इसका एच एन के बराबर और एच कितना है? 10 की पावर -3। ठीक है ना, तो एन हो जाएगा 10 की पावर -3 और वी कितना? 10। ठीक है, इससे इसको काटोगे तो ये आएगा 10 की पावर -2। मतलब मैंने ए सॉल्यूशन के लिए ए वी निकाल लिया। किसके लिए निकाल लिया? ए सॉल्यूशन के लिए एन वी निकाल लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बी की। तो बी के लिए, बी के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे अपन। जो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगी वो 10 की पावर -pH के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 10 की पावर -pH के बराबर। और बी का पीएच कितना है? 6। तो ये हो जाएगी 10 की पावर -6। ठीक है, अब फिर वही बात, जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है वो नॉर्मलिटी के बराबर होती है ना, इसलिए। अच्छा, इसकी नॉर्मलिटी कितनी? 10 की पावर -6। इसकी नॉर्मलिटी कितनी? 10 की पावर -6। तो मैं इसके लिए यदि एन वी निकालना चाहूँ तो एन तो हो जाएगा 10 की पावर -6 और वी कितना हो जाएगा? 10 ml, है ना। अब इस 10 से ये एक पावर कट जाएगी तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5। ये मैंने क्या निकाल लिया? ये मैंने सॉल्यूशन बी के लिए एन वी निकाल लिया। इतना समझ में आया? अब सी की बात करते हैं। सी के लिए, ठीक है, तो सुनो, सी के लिए एन सी वी सी। सी के लिए क्या लिख सकते हैं हम? एन सी वी सी बराबर क्या हो जाएगा? एन ए वी ए प्लस एन बी वी बी। सर आप दोनों को जोड़ क्यों रहे हो? देखो सुनो बात को, यदि मैं आपको बोलूं कि इसका पीएच 10 है, ठीक है, सॉरी इसका पीएच 3 है, 10 तो वॉल्यूम है, इसका पीएच 3 है, तो आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए या बेस? भाई एसिड होना चाहिए, क्योंकि एसिड का पीएच 7 से कम होता है। अच्छा, मैं पूछूं कि ये क्या है?
तो ये भी एसिड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका पीएच भी 7 से कम है। भाई इसका पीएच 3, इसका 6, दोनों का पीएच 7 से कम है, और जो एसिड होता है उसका पीएच 7 से कम होता है। मतलब ये भी एसिड, ये भी एसिड। अब दोनों को मिलाओगे तो एसिड प्लस एसिड जुड़ेगा, यानी कि एसिड और एसिड की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम जुड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोनों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों को जोड़ूंगा तो सी का आ जाएगा। चलो, आपने NaVa कितना निकाला? ये 10 की घात -2, और NbVb कितना निकाला? ये 10 की घात -5, ठीक है। ये अब इनको सोल्व करो तो देखो फिर वही बात, पावर बराबर करनी पड़ेगी, ये ऐसे सोल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो -2 है इसको -5 कर लो, और साथ में 1000 ले लो, ठीक है, प्लस ये 10 की घात -5। अब आप जब ये 3 जीरो से इसको काटोगे तो वापस 2 आ जाएगा, है ना। अब क्या करें, अब जो एक जैसा दिख रहा है उसको बाहर निकाल लो, तो 10 की पावर -5 ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1000 प्लस 1। अब 1000 प्लस 1 बचा, अब यदि मैं इस एक को देखूं तो 1000 की तुलना में ये बहुत ही कम है, जो एक है वो 1000 की तुलना में बहुत कम है। तो ये क्या है? बहुत कम है, वेरी लेस, ठीक है। तो बहुत कम है इसलिए हम इसको हटा सकते हैं, यानी कि मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 10 की पावर -5 इंटू 1000। मैंने एक को हटा दिया वहां से, क्योंकि एक बहुत कम है 1000 के कंपेयर में, तो एक को हटा दिया तो बचा क्या? 1000। तो 1000 इंटू 10 की घात -5, और यहाँ पे NCVC, ठीक है। पहले इतना नोट करो, जल्दी से जल्दी करो। चलो देखो, अब ये कितना आया? 10 की घात -5 इंटू 1000 आया। NCVC कितना आया? 10 की घात -5 इंटू 1000, ठीक। अब एक बात को आप समझो, ये VC क्या है? ये VC है C का वॉल्यूम। VC क्या है? C का वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा NC बराबर 10 की पावर -5 इंटू 1000 अपॉन VC। अच्छा, VC कितना होगा बोलो? 20। कैसे? देखो, जो A था वो भी 10 ml था, और जो B था वो भी 10 ml था, दोनों 10-10 को मिलाओगे तो C कितना हो जाएगा? 20, है ना। अब क्या करें, ऐसा करते हैं, पहले तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, ठीक है, और 2 से ये कितनी बार जाएगा? 2 5 10, और ये 0 मतलब 50। तो 50 इंटू 10 की घात -5। अब ऐसा करते हैं, इस 0 से ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की घात -4। ये क्या आ गया? NC, ठीक है। अब चूंकि जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है वो नॉर्मलता के बराबर होती है,